प्राकृतिक दुनिया एक डरावनी जगह हो सकती है और अगर आप जंगल में हैं तो वहां से तुरंत निकलने का तरीका आपको नहीं मालूम तो फिर आप बीहड़ में आसानी से लापता हो सकते हैं। अगर आप खुद को ऐसी कठिन परिस्थितियों में पाते हैं तो घबराएं नहीं और इन टिप्स को याद रखने का प्रयास करें क्योंकि ये सचमुच आपकी जिंदगी बचा सकती हैं। एक शेल्टर बना लीजिए। अगर आप मदद का इंतजार कर रहे हैं और जंगल में कुछ समय तक रुकना पड़ रहा है तो एक चीज जो आपको चाहिए वो है एलिमेंट से खुद को बचाने के लिए एक अच्छा शेल्टर। अगर आप दिन के बचे हुए उजाले में घबरा कर रहेंगे और रात को जंगल के फर्श पर सोएंगे तो ये खतरनाक हो सकता है, मोस्टली इसलिए क्योंकि इससे आपको हाइपोथर्मिया होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। आप अपने लिए चाहे जिस तरह का शेल्टर बनाएं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सोते समय आपका शरीर जमीन से ऊंचा हो। इसलिए सूखे पत्तों का उपयोग करके एक गद्देदार बिस्तर बनाएं या ज्यादा देर तक अपने सर्वाइवल की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अपने आप को स्टिक्स या तनों के प्लेटफॉर्म पर रखें। आपके पास जो भी अतिरिक्त परतें हैं उन्हें पहने और अपने कपड़ों को सूखे पत्तों और टहनियों से ढक लें ताकि आप खुद को बचा सकें। और यदि संयोग से आपके पास कोई बबल रैप है तो उसे भी काम में ले लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये साबित हो चुका है कि बबल रैप एक इंसुलेटेड शील्ड बनाने के लिए 3 कॉटन कंबल जितना 70% प्रभावी है। ये इसे एक चमत्कारिक सर्वाइवल टूल बनाता है। बस आपको उन बबल को फोड़ने की लालच से बचना होगा। पीने का पानी ढूंढिए। मानव शरीर खाने के बिना 3 हफ्ते तक रह सकता है लेकिन पानी के बिना केवल 3 से 4 दिन ही रह पाएगा, इसलिए इसे ढूंढना आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। आम धारणा के विपरीत अपना खुद का मूत्र पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इससे केवल बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स और ज्यादा डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। पेशाब पीना मूल रूप से समुद्र का पानी पीने के जैसा है। हमारी किडनी हमारे शरीर का जो 5% वेस्ट फिल्टर करके फेंकती है वही पेशाब में निकलता है। इसलिए यदि हम फिर से वही पी लेते हैं तो हमारी किडनी दोगुनी मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसलिए आंत की समस्याएं और यहाँ तक कि किडनी फेल भी हो सकती है। यदि नेचुरल वाटर के अगले सोर्स को ढूंढने के लिए आप एक कैक्टस के अंदर छिपे हुए किंवदंतियों वाले ओएसिस तक पहुंचने का सोच रहे हैं तो आपको शायद पहले इसके खतरों के बारे में सोच लेना चाहिए। अधिकांश कैक्टस अपने गूदे को बचाने के लिए एसिड और शक्तिशाली एल्कोलाइड का यूज करते हैं जो कि उल्टी और दस्त का कारण बन सकता है। और हाँ, आपने सही सोचा, इससे अधिक डिहाइड्रेशन होगा। तो प्राकृतिक तालाब या नदी के अभाव में आपको पीने का सुरक्षित पानी कहां से मिल सकता है? हरा सोचिए। H2O बेशक खुराक पाने के लिए एक अचूक तरीका है जिसमें 2 सिंपल चीजें चाहिए, किसी भी प्रकार का प्लास्टिक बैग और आपका करीबी पत्तेदार पेड़। बस ये सुनिश्चित कर लीजिए कि उस पेड़ को दिन भर अच्छी मात्रा में धूप मिल रही हो। बस फिर उस बैग को उसके सबसे हरे हिस्से पर बांध दीजिए और प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। सूरज उन पत्तियों के अंदर जमा पानी को भाप बनने के लिए मजबूर करेगा और वो नमी बैग के अंदर ट्रैप हो जाएगी। आप बाद में बैग में छेद करके साफ पानी निकालने का रास्ता बना सकते हैं। दिखाई देने वाले किसी सोर्स के ना होने पर पानी इकट्ठा करने का एक और स्मार्ट तरीका है। आपको बस अपने टखनों के चारों ओर टाट का कपड़ा या घास के गुच्छे लपेट कर सूर्योदय से पहले ओस से ढकी हुई ऊंची घनी घास से टहलते हुए निकलना है। आप इसके द्वारा आश्चर्यजनक मात्रा में पानी इकट्ठा कर लेंगे जिसे बाद में आप एक कंटेनर में निचोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराते हुए ऑस्ट्रेलिया या आदिवासी हर घंटे में 1 लीटर तक पानी इकट्ठा कर लेते हैं। आखिर में उन मधुमक्खियों या कीड़ों पर नजर रखिए जो कि पेड़ों में बने बड़े आकार के छिद्रों में घुस रहे हैं। ये उनके अंदर पानी होने का संकेत है। बस उस छेद में किसी कपड़े या सूखने वाले मटेरियल को लकड़ी से बांधकर ठूंस दीजिए और फिर पानी निचोड़ लीजिए। आग लगाना। आग मनुष्य की सबसे बड़ी खोजों में से एक है और जब आप जंगल में खो जाते हैं तो इसे सबसे ऊंचे महत्व वाली चीज में से एक के रूप में माना जाता है। अगर ये मान लें कि आप अपने साथ माचिस या लाइटर लाना भूल गए हैं, आग जलाने के लिए जुगाड़ और आविष्कारी तरीके हैं जिसे आप गर्म रख सकते हैं और अपना खाना पका सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध तरीका है घर्षण से आग पैदा करना, जिसमें चाहिए एक हड्डी या देवदार की सूखी लकड़ी, एक स्प्लिंडल और एक सूखा टिंडर का घोंसला। लेकिन इसके लिए बहुत ही पेशेंस और फौलादी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। मैग्नीफाइंग ग्लास या आपके चश्मे के कांच के लेंस का उपयोग करके आग लगाना एक सिद्ध और प्रभावी तरीका है जिसमें आप धूप को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चश्मा ना पहनते हो तब भी इस तरीके का यूज करना एक उपाय है। एक गुब्बारे या कॉन्डोम को पानी से भरकर धूप की बीम को फोकस करके पावरफुल बनाया जा सकता है। और यदि आप किसी बर्फीली जगह में हैं तो बर्फ को भी लेंस जैसे गोले में तराशा जा सकता है। यदि एक बार चिंगारी जला लेने के बाद आपको आग की लपटों को बढ़ाने के लिए आसपास कोई प्राकृतिक टिंडर नहीं मिलता तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ रोजमर्रा की कितनी चीजें काम आ सकती हैं। डोरिटोस जैसे कॉर्न चिप्स, मोजे के लिंट, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर या अधिकांश बैकपैक स्ट्रैप के फोम इंसुलेशन बहुत ज्यादा ज्वलनशील होते हैं और इन्हें बढ़िया टिंडर की तरह यूज किया जा सकता है। यदि आपके पास इनमें से कोई भी सामान नहीं है लेकिन आपके पास बैटरी और फॉइल लगा हुआ गम रैपर है तो बस रैपर को बैटरी के दोनों छोर पर चिपका दीजिए और ये लग गई आपकी आग। मदद के लिए संकेत। अब जब आपके पास आग लग चुकी है तो मदद के लिए कोई असरकारक संकेत भी तैयार कर लीजिए ताकि आपको जंगल में जरूरत के समय ज्यादा भटकना न पड़े। सबसे पहले एक ऐसी प्राइमरी
प्राइम लोकेशन ढूंढिए जो कि एक पहाड़ी की चोटी या फिर रिज जैसा एक विजिबल और ऊंचाई वाला एरिया हो। बस इतना सुनिश्चित कर लीजिए कि ये कम से कम इतनी दूरी पर हो जिससे जंगल में आग ना फैल जाए। सबसे ज्यादा असरदार फायर सिग्नल वही होता है जिसमें ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत सारा धुआं निकले, इसलिए आप जितना हो सके उतना फ्रेश पाइन, स्प्रूस, गीली पत्तियां या यहाँ तक कि रबर मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि ये जलने पर गाढ़ा या काला धुआं पैदा करते हैं। इसके बाद एक नम कंबल या हरी पत्तियों वाली एक बड़ी शाखा लें और आग को 3-4 सेकंड के अंतराल के लिए तब तक ढककर रखिए जब तक कि धुआं निकलना बंद ना हो जाए, ताकि जब आप कवर हटाएं तो हवा में धुएं के बादल छोड़ने लग जाएं। इस प्रक्रिया को दोहराकर आप सरल लेकिन असरदार स्मोक पफ सिग्नल भेज सकते हैं। आमतौर पर एक पफ से आपकी लोकेशन मालूम पड़ जाएगी, 2 से उन्हें यह संकेत मिलेगा कि आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं, जबकि लगातार 3 पफ इमरजेंसी का संकेत देते हैं। हाइड्रेटेड रहना। अब आपके पास सर्वाइवल के लिए सारी जरूरी चीजें आ चुकी हैं, इसलिए अब आप इकट्ठे किए हुए पानी को उबालने और शुद्ध करने में सक्षम हो जाएंगे ताकि इसे पीने लायक सुरक्षित बनाया जा सके। इस प्रक्रिया के लिए आपको बस एक रेगुलेटर पानी की प्लास्टिक बोतल को 2 सेक्शन में काटना होगा। यह आपके लिए एक फिल्टर और उबलते हुए पानी के कंटेनर का काम करेगी। सबसे पहले इसकी कैप में कुछ छेद कर लीजिए और फिर इसके ऊपरी भाग में मॉस की परतें, उसके ऊपर छोटे कंकड़ और बेहतर होगा कि रेत की परत बिछा दें। इससे ये कचरे को, सेंडिमेंट्स को फिल्टर करके बोतल के निचले वाले हिस्से में साफ पानी टपकाएगा। और अब अपने छने हुए पानी को उसके कंटेनर में डालकर आग के ऊपर रख दीजिए और उसके उबलने का इंतजार कीजिए। जब तक बोतल पूरी पानी से भरी हुई होगी तब तक वो आग की लपटों के सामने मजबूती से टिकी रहेगी। बस इसी तरीके को लंबे समय तक इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि प्लास्टिक से निकलने वाले केमिकल नुकसानदेह हो सकते हैं। यदि आप लकड़ी का कोयला पकड़ सकते हैं तो इसे चूर कर पानी में डाल दीजिए, जिससे शुद्धिकरण की प्रक्रिया और बेहतर होगी। इससे निकलने वाला पानी पीने के लिए और भी बेहतर होगा। और हाँ, ये किसी ने नहीं कहा कि पानी का टेस्ट अच्छा होगा। कीट निवारक। यदि आप सही जंगल में खो गए हैं तो वो आखिरी चीज जो आप चाहते हैं वो है खून के प्यासे मच्छरों का एक झुंड जो कि आपको सोते समय अपना शिकार बना ले। अब कोई खो जाने वाली परिस्थिति के लिए इतनी प्लानिंग नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ एब्सेंट माइंडेड लोग ही हैं जो कि इन दुखदाई मच्छरों से बचने के लिए रेपेलेंट लाना भूल जाते हैं। किस्मत से इस भयानक खुजली की स्थिति के खिलाफ एक सरल उपाय है। आपको केवल सबसे करीबी देवदार के पेड़ को ढूंढना है और मुट्ठी भर इसकी शार्प हरी पत्तियों को तोड़कर लाना है। मच्छर और अन्य उड़ने वाले कीड़े पाइन की गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन सुइयों को मसलकर इनका तेल अपने कपड़ों पर रगड़ने से त्वरित राहत मिल सकती है। और कुछ पत्तियां अपनी कैंप फायर में डालने के लिए भी ले जाइए ताकि मक्खियां दूर रहें। भोजन का इंतजाम। अब आपके पास शेल्टर है, आग है, पानी है और आप सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन कुछ ही समय में आपको भूख लगने लग जाएगी। यदि शिकार का मटेरियल और हथियार तैयार करना आपके बस की बात नहीं है और आपके आसपास कोई बड़ा जानवर भी नहीं आपको दिखाई दे रहा, तब भी ऐसे बहुत से ऐसे आसान तरीके मौजूद हैं जिससे आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ ढूंढना है। शुरू में आपके ध्यान में नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप बड़े बड़े लकड़ी के तनों को हटाकर उसके नीचे के इकोसिस्टम को टटोलेंगे तो अच्छा खासा खाना मिल जाएगा। चींटियां, दीमक, भृंग और ग्रब जैसे कीड़े आसानी से पकड़े और मारे जा सकते हैं और इनमें कीमती चर्बी और प्रोटीन भरा होता है। इनमें से अधिकांश को कच्चा खाया जा सकता है और अगर उनके ऊपर खोल हो तो कुछ मिनटों के लिए पकाया जा सकता है। बस मकड़ियों, टिक और मक्खियों से बचे रहें। यदि आपको उनके बारे में ज्यादा नहीं पता है तो वैसे भी इनका नाम लेने से ही घिन आने लगती है। आसानी से पहचाने जाने वाले बेरीज जैसे कि ब्लैकबेरी, आंवला, बड़बेरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कोई भी सफेद बेरी आमतौर पर इंसानों के लिए जहरीली होती है। नमी भरे अंधेरे क्षेत्रों में खाने वाले मशरूम की खोज करना खतरे से भरा हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ सरल नियमों का पालन करना होगा। ऐसे मशरूम चुनिए जिनके नीचे भूरे या टेंट गिल्स हों और जिनकी केप सफेद या भूरे रंग की हो। कभी भी सफेद गिल्स या लाल कैप वाले मत चुनिए, क्योंकि ये जानलेवा हो सकते हैं। यदि आपको पक्का नहीं पता तो इन्हें ना खाना ही बेहतर होगा। अपनी बेयरिंग्स ढूंढना। ओके, तो आप लंबे समय से जंगल में खोए हुए हैं और बचाव की संभावना बहुत ही कम है, इसलिए आपको कैंप छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा, लेकिन आपको नहीं मालूम कि आप कहां पर हैं। अगर आपके पास कोई कंपास नहीं है और आपके स्मार्टफोन की बैटरी खत्म हो चुकी है जिससे इसके जीपीएस सिस्टम का उपयोग करने की कोई संभावना नहीं है, तब भी आपकी लोकेशन पता करने के कुछ चतुर तरीके हैं। दुर्भाग्य से कोई हमेशा पेड़ों के उत्तर की ओर नहीं उगती है। पश्चिम में सूरज ढलने का इंतजार करना समय की एक बड़ी बर्बादी हो सकती है, लेकिन घबराइए मत। यदि आपने एक एनालॉग घड़ी पहनी हुई है तो आप इसे आसानी से कंपास में बदल सकते हैं। आपको बस सूरज का इस्तेमाल करना होगा और फुर्ती से सोचना होगा। सबसे पहले घड़ी के फेस को सीधा रखिए ताकि घंटे की सुई सूर्य की लाइन में आ जाए। फिर घंटे की सुई और 12 के बीच के कंट्रोल पॉइंट का पता लगाएं और ये मिल गई आपको आपकी उत्तर दक्षिण रेखा। अगर आप दक्षिणी हेमिस्फीयर में हैं तो 12 बजे के निशान को सूर्य की तरफ पॉइंट कीजिए। घंटे की सुई और इस मार्क के बिल्कुल बीच की लाइन उत्तर
की ओर पॉइंट करेगी। स्मार्टफोन हैक्स। यदि आपके पास घड़ी नहीं है लेकिन आपके पास एक डेड स्मार्टफोन है और आप एकदम हताश स्थिति में हैं, तो आप अपनी खुद की सर्वाइवल किट बनाने के लिए इसे तोड़ सकते हैं। इसके मिरर से आप सिग्नलिंग कर सकते हैं और एक सर्किट बोर्ड को नुकीला बनाकर एक चाकू का काम ले सकते हैं। इसके स्पीकर सिस्टम के पीछे एक छोटा सा चुंबक भी होता है जो कि बहुत काम आ सकता है। आपको किसी सुई, घड़ी की पिन या हेयर ग्रिप जैसी एक छोटी मेटल की पिन की जरूरत होती है। इसे मैग्नेटिक बनाने के लिए चुंबक पर कई मिनट तक रगड़िए, फिर एक तालाब या पोखर ढूंढिए जिसका पानी एकदम शांत हो। अब मेटल पिन को एक पत्ते पर रखिए और इसको पृथ्वी के प्राकृतिक उत्तर और दक्षिण चुंबकीय ध्रुवों के साथ अलाइन होने की प्रतीक्षा कीजिए। इससे आपको बेयरिंग प्राप्त करने के लिए एक डायरेक्शन लाइन मिल जाएगी। आमतौर पर सूर्य से सबसे दूर पॉइंट करने वाला सिरा उत्तर होता है और सबसे करीब वाला दक्षिण। हालांकि दक्षिणी हेमिस्फीयर में ये उल्टा हो जाता है। क्विक सैंड से बचना। क्विक सैंड हमेशा बंजर रेगिस्तान में ही नहीं होती जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। वास्तव में आप नदी के किनारे, झील या दलदली भूमि के पास हाइकिंग कर रहे होंगे और इससे पहले कि आप कुछ समझ सकें, आप इस घातक चीज में फंस चुके होंगे और तेजी से डूब रहे होंगे। इसमें जल्द से जल्द एक्शन लेना और ये जानना कि मिट्टी में धंसकर मरने से कैसे बचा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको अपना वजन जितना कम हो सके वो करना है, इसलिए और ज्यादा डूबने से पहले किसी भी बैकपैक, जूते या भारी कपड़े को निकालकर फेंक दीजिए। मानव शरीर क्विक सैंड की तुलना में कम घना है, इसलिए इसका डूबना असंभव है, लेकिन फिर भी आप शांत रहना चाहेंगे क्योंकि हाथ पैर मारने से रेत बाहर निकल सकती है और आप और ज्यादा अंदर खींचे चले जाएंगे। इसके बजाय गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए और अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाएं ताकि रेत में हवा से भरे पॉकेट्स बन जाएं, जिससे कि लिक्विड नीचे रिसे और रेत की पकड़ ढीली करें। अब आप अपनी पीठ पर लेटकर अपना वजन सतह पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और अपनी तैराकी की तकनीकें याद करके बैक स्ट्रोक का एक्शन कीजिए। अपने हाथों के स्वीपिंग मूवमेंट से खुद को पीछे धकेलिए। एक बार जब आपके पैर और शरीर का निचला भाग फ्री हो जाए तब तुरंत लुढ़क कर सुरक्षित रूप से सॉलिड जमीन पर आ जाइए। राहत की सांस लीजिए क्योंकि आप चाहे सिर से पैर तक मिट्टी में लथपथ होंगे, लेकिन आप अपनी जान बचा पाने के लिए बड़े किस्मत वाले हैं। जंगल आपके रास्ते में हर तरह की चुनौतियां फेंक सकता है, लेकिन अब उनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके से आप तैयार हो चुके हैं। क्या आप कोई अन्य सर्वाइवल टिप जानते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।